दोस्तों नमस्कार। आजकल मैं जहाँ भी सुनता हूँ लोग शांति की तलाश में बहुत भटक रहे हैं। शांति की तलाश में लोग जगह जगह जाते हैं, हर तरह के लोगों के पास हर तरह की जगह जा रहे हैं क्योंकि उनको शांति महसूस नहीं हो रही। मुझे कहानी याद आती है कि एक रईस आदमी जिसने अपने जीवन में हर तरीके की ऊंचाइयां देखी थी, सफलता हासिल की थी, सब कुछ था उसके पास, लेकिन उसकी भी यही शिकायत थी कि सब कुछ पाया पर शांति महसूस नहीं हुई। तो उसको लगा कि जैसे मैंने बाकी सब चीज़ें पा ली हैं तो ऐसे ही मैं शांति भी पा सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, अपना सारा धन दौलत जवाहरात सब कुछ बेच के उसको हीरो में कन्वर्ट किया, एक पोटली बांधी और शांति की तलाश में निकल पड़े। और जैसा कि अक्सर होता है, लोग शांति की तलाश में साधु सन्यासियों के पास जाते हैं, तो ये भी जगह जगह धार्मिक जगहों पर, धार्मिक शहरों में धार्मिक लोगों के पास जाने लगे कि जी बताओ, शांति महसूस करना चाहता हूँ। तो लोग उनको फिर समझाते थे कि देखिए, शांति महसूस करने के लिए आप ऐसा कीजिए, धर्म कार्य कीजिए, और बहुत सी चीज़ें लोग उनको बताते थे। तो वो सुनते थे ये सब चीज़ें, लेकिन वो कहते थे नहीं, ये सब ठीक है, ये मैंने पहले भी सुना है, लेकिन इससे मुझे शांति महसूस नहीं हो रही। तो लोगों के पास काफ़ी भटकते रहे। तो इसी यात्रा के दौरान ये जब एक गांव से गुजर रहे थे तो उन्होंने पूछा, भाई यहाँ कोई समझदार व्यक्ति है या कोई पहुंचा हुआ संत फकीर है, मैं जीवन में शांति महसूस करना चाहता हूँ। तो गाँव वालों ने कहा, भाई पहुंचा हुआ तो हमें पता नहीं, पर एक फकीर सा है हमारे गाँव के बाहर कुटिया में रहता है और मस्त रहता है जी जीवन में, तो उससे पूछ लो। तो खैर ये साहब वहाँ पहुँचे और जैसा कि ये सब लोगों के साथ करते थे, इन्होंने उस फकीर के आगे भी पोटली रखी। कहा, महाराज जीवन में सब पाया पर शांति महसूस नहीं हुई, अगर आप मुझे शांति अनुभव करा दें तो ये आपके चरणों में मेरी तरफ से भेंट है। उस फकीर ने इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा, ये पोटली उठाई और 9-2-11 हो गया। अब जब फकीर पोटली लेकर भाग गया तो सडनली इस रईस आदमी को रियलाइज हुआ कि मेरी तो पूरी जिंदगी की दौलत एक ठग उठा के ले गया। और जब उनको होश आया तो फिर वो उसके पीछे भागे शोर करते हुए, चोर चोर, बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी की कमाई लुट गई, और जो भी उन्होंने कहना था, और दौड़ते रहे। अब वो फकीर कहाँ मिलना था, वो जंगल में चला गया, ये भी जंगल में चले गए, और काफी देर जब ये इसका पीछा करते रहे और वो उनको नहीं मिला, तो सडनली जब ये एक रास्ते पर पहुंचे तो इन्होंने देखा कि इनकी वो जो पोटली है वो रास्ते में पड़ी हुई है। तो जैसे ही इन्होंने वो पोटली देखी, उठाई और उसको खोल के देखा, उसमें पूरे के पूरे हीरे एज इट इज थे। तो उनको देख के बड़ी खुशी हुई और उन्होंने एक लंबी सी सांस ली कि ओह शुक्र है, सब ऐसे का ऐसा वापस मिल गया। अभी वो ये सब महसूस कर ही रहे थे कि एक पत्थर की ओट में से वही फकीर निकला और मुस्कुराते हुए पूछा कि शांति महसूस हो रही है। अब इस आदमी को बड़ा सरप्राइज महसूस हुआ। इसने कहा, हाँ इस वक्त मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा सुख की अनुभूति हो रही है और बहुत शांति भी महसूस हो रही है। तो फकीर ने पूछा, अब क्यों महसूस हो रही, किस वजह से महसूस हो रही? कह रहा जी, क्योंकि ये मेरी पोटली मुझे सही सलामत वापस मिल गई। फकीर मुस्कुराया। उसने कहा, महाराज ये पोटली पहले भी तुम्हारी थी, अब भी तुम्हारी है, लेकिन जब एक बार खो गई और उसके बाद दोबारा मिली है तो इसमें आपको सुख का और शांति का अनुभव हो रहा है। जाओ, कहाँ मारे मारे फिर रहे हो, जो अपने पास है उसका आनंद लो, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। देखिए, मैंने जब से ये स्टोरी सुनी है, मुझे भी एक चीज समझ में आती है कि कहीं ना कहीं जो हमारी शांति जीवन में कम है, जो भंग है, वो इसलिए तो नहीं है कि जो तो हमारे पास नहीं है वो हमें आकर्षित करता है, लेकिन जो अपने पास है उसकी कभी कभी हमें इंपॉर्टेंस रियलाइज नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप सब लोग अपने बाएं हाथ का अंगूठा हिलाएं तो हिल रहा होगा, लेकिन ठीक है, एक बीमारी होती है जिसमें ना ये उंगली हिलना बंद हो जाती है। अच्छा, अगर इसकी अंगूठे की मूवमेंट बंद हो जाए तो यहाँ पर हाथ में कुछ इलाज कराना होता है, कुछ सर्जरी करानी होती है और दोबारा से फिर ये हिलने की संभावना है। अच्छा, उसमें कम से कम 2.5-3 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। अब आप सोच के देखिए, हम सबका अंगूठा हिल रहा है लेकिन इसकी हमें ना खुशी है ना कोई शांति है। क्यों? क्योंकि अभी ये हिलना बंद नहीं हुआ। एक बार बंद हो जाए, 2.5 लाख का खर्चा हो जाए, दोबारा हिले तो फिर बड़ी खुशी और शांति का अनुभव होता है। आपने देखा है ऐसे कई वैवाहिक दंपत्ति होते हैं जिनका किसी कारणवश संतान नहीं हो रही।
आपने देखा होगा ये मंदिर मंदिर गुरुद्वारे मज़ारों पे सब जगह जाते हैं कि हे परमात्मा बस एक संतान दे दो। नहीं, अच्छा जिनकी संतान हो रखी है क्या उनको इस बात की खुशी है कि उनको माता पिता बनने का सुख है? नहीं, उनकी समस्या क्या है? हमारे वाले के नंबर ठीक नहीं आ रहे, या हमारे वाला कहना नहीं मानता, हमारे वाला वीडियो गेम देख रहा है, टीवी बहुत देखता है, कहना नहीं मानता है। बच्चे होने के कारण दुखी हैं। तो अगर आप देखें ये क्या अजीब तरीका है, जो प्राप्त है उसमें आनंद नहीं ले रहे, और जो नहीं प्राप्त है उससे लगता है कि उसको प्राप्त करके आनंद आ जाएगा। तो मंत्र क्या है सुख और शांति का? कि जो भी प्राप्त है वो पर्याप्त है। जैसे आपने देखा कभी कभी बड़ी अनफॉर्चुनेट घटनाएं हो जाती हैं कि किसी के घर का कोई सदस्य किडनैप हो जाता है, ओके, और किडनैपर्स फिर कहते हैं जी इतने पैसे फिरौती के दे दो तो आपका घर का सदस्य वापस कर देंगे। आपने देखा है कभी कि जब ये फिरौती के बाद जब वो बच्चा वापस मिलता है या घर का वो सदस्य वापस मिलता है तो कैसे लोग उस व्यक्ति को लिपटते हैं, उसके आने की खुशी मनाते हैं। लेकिन अब जिन लोगों का कोई घर का सदस्य किडनैप नहीं हुआ है और वो रोज शाम को आकर आपको मिल लेता है तो उसको देख के तो खुशी नहीं होती ना। क्यों? क्योंकि ये कोई किडनैप थोड़ी हुआ था जो पैसे देने के बाद दोबारा वापस लाया गया है। तो ये जो जीने का तरीका है ये जीवन में बिना बात की अशांति उत्पन्न करता है। तो आप इसके बारे में फिर सोचिए कि जो भी प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो हमारे पास है अगर हम उसमें आनंद का अनुभव करें तो जो आगे भी मिलेगा उसमें भी यही आनंद बरकरार रह सकता है। थिंक अबाउट इट। दोस्तों नमस्कार। एक इंश्योरेंस एजेंट अपने घर से बाहर अभी निकल ही रहे थे अपने कुछ ग्राहकों से मिलने के लिए कि अचानक उन्होंने देखा कि सामने से उनके बहुत पुराने मित्र जिनसे उनकी मुलाकात 10-15 वर्षों से नहीं हुई थी वो सामने से आ रहे हैं। तो इतने पुराने मित्र को देखकर उनको बहुत खुशी हुई, दौड़े दौड़े उनकी तरफ गए, गले मिले और कहा कि अरे वाह व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, बहुत खुशी हुई तुमको देख के, अचानक कैसे आना हुआ। तो उस मित्र ने बताया कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता था, आज मेरा इस शहर में कुछ काम है तो मैंने सोचा चलो तुमसे मिल लो। तो इस मित्र ने कहा कि यार अगर तुम बताकर आते तो बहुत अच्छा रहता, मैंने ऑलरेडी 3 कस्टमर्स से बात की हुई है और मुझे वो प्रीमियम कलेक्ट करने ज़रूरी जाना है क्योंकि आज लास्ट डेट है, नहीं तो उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो उस मित्र ने कहा कि अरे ये तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि मेरी शाम को 5 बजे की वापसी की ट्रेन भी है। तो इस मित्र ने कहा, इंश्योरेंस एजेंट ने कहा कि तो एक काम करते हैं, तुम घर के अंदर चलो, हाथ मुंह धो लो और ऐसा करो कपड़े चेंज कर लो और तुम भी मेरे साथ ही चलो ताकि रास्ते में ही हम अपना कुछ आनंद की बातें कर सकेंगे, थोड़ा समय व्यतीत कर सकेंगे, तो तुम भी मेरे साथ ही चलो। लेकिन उनके मित्र ने कहा कि मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़े नहीं हैं क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ऐसे कुछ होगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कपड़ों की कोई बात नहीं, तुम मेरे घर चलो और मैं तुम्हें कपड़े देता हूँ। तो वो अपने मित्र को घर के अंदर ले गए, उनको नाश्ता पानी कराया और उनको एक बहुत अच्छा सूट जो कि उन्होंने अभी नया नया सिलवाया था और खुद भी नहीं पहना था वो उनको दिया। तो मित्र ने कहा कि चलो ठीक है मैं पहन के चलता हूँ और शाम को तुम्हें वापस दे दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन जब मित्र अपना सूट पहन कर आया तो वो इतना आकर्षक और सुंदर लग रहा था उस सूट में कि उनके आगे ये जो इंश्योरेंस एजेंट है इनकी पर्सनैलिटी बहुत फीकी लग रही थी। ओके, और सो मच सो कि जो इंश्योरेंस एजेंट की पत्नी है उन्होंने भी उनके मित्र से कहा कि अरे भाई साहब ये सूट तो आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, तो खैर तो ये दोनों मित्र अपने चले, आपस में बातचीत करते हुए चले, अपने कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। लेकिन मन ही मन में इस इंश्योरेंस एजेंट की जो नज़र है बार बार उनकी पर्सनालिटी पर जा रही थी क्योंकि उनके आगे ये बिल्कुल कमज़ोर महसूस कर रहे थे पर्सनालिटी वाइज। ओके, और सिर्फ इस सूट की वजह से। एनीवेज, तो ये पहली अपने कस्टमर की अपॉइंटमेंट पे जब पहुँचे, अंदर पहुँचे तो अपने मित्र को इंट्रोड्यूस करते हुए क्या कहते हैं कि ये मेरे मित्र हैं, इनका नाम रमेश है, ये मेरे बचपन के मित्र हैं, आज इनको इस शहर में कुछ काम था तो इसलिए, और शाम की ट्रेन है तो इनके पास भी समय नहीं था, मेरे पास भी समय नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इनको अपने साथ ही ले चलता हूँ। और जहाँ तक रही बात इनके कपड़ों की, तो ये कपड़े मेरे हैं। अब ये जब उन्होंने अचानक से कपड़ों का जिक्र कस्टमर के आगे, दोस्त के कपड़ों का जिक्र किया तो
सबको बड़ा अटपटा महसूस हुआ, पर खैर। तो बाहर आते हुए इंश्योरेंस एजेंट को बड़ी ग्लानि हुई कि यार ये मैंने कैसी छोटी बात कर दी और मेरे मन से ये अचानक से ऐसे कैसे निकल गया। तो मित्र को भी बड़ा अटपटा लगा। तो इंश्योरेंस एजेंट ने बड़ी माफ़ी मांगी, कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा, ये अचानक से मुझे ये बताने की क्या ज़रूरत थी कि ये कपड़े मेरे हैं, और सॉरी यार, आई एम सो सॉरी अगर तुझे बुरा लगा। मित्र ने कहा अरे चलो कोई नहीं, हो गया होगा, कोई कारण होगा जो ऐसे तेरे से कह दिया तूने, कोई बात नहीं, इट्स ओके, हम पुराने मित्र हैं। तो इनको थोड़ी सी शांति महसूस हुई और ये अपनी दूसरी अपॉइंटमेंट की तरफ चले। रास्ते पर और फिर बहुत सारी बातचीत चलती रही, लेकिन इनके दिमाग में समहाउ वो जो सूट है जो दोस्त को दिया हुआ है बार बार वही घूम रहा था। तो खैर, तो अपनी इस ग्लानि को दूर करने के लिए इन्होंने अपने मित्र से कहा कि देख भाई, अब ये सूट तूने पहना है, तेरे पे बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा तो मेरे पे भी नहीं लगेगा, तो यार ये सूट प्लीज तू रख यार, मुझे बड़ी खुशी होगी और मुझे ये लगेगा कि तूने ये जो मेरे से गलती हुई है वो माफ भी कर दी, तो ये सूट तेरा है प्लीज, और अब तू इसको मना नहीं करेगा। मित्र ने भी हिचकिचाते हुए उसने कहा अच्छा चल भाई, अगर तुझे इससे शांति होती है तो चल मैं इसको रख दूंगा, ठीक है। तो खैर कहता चलो अब ठीक है, अब मेरे मन में शांति होगी। तो ये फिर अपनी दूसरी अपॉइंटमेंट की तरफ पहुंचे। तो जब दूसरे कस्टमर के घर पहुंचे तो वो कस्टमर उस वक्त घर पर नहीं था। तो उनकी जो पत्नी है उन्होंने उनको अंदर बुलाया, बिठाया, और वो क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट को जानती थी तो कहती भाई साहब आइए बैठिए, बस आधे घंटे में मेरे पति आ जाएंगे, लेकिन भाई साहब जो आपके साथ आए हैं इनको पहले कभी देखा नहीं, तो ज़रा इनका परिचय तो कराइए। तो इंश्योरेंस एजेंट कहता है जी हाँ ज़रूर, ये मेरे मित्र हैं, इनका नाम रमेश है, मेरे बचपन के मित्र हैं, बहुत ही अच्छे आदमी हैं, बहुत सफल आदमी हैं, आज मुझसे मिलने आए हैं। और जहाँ तक रही बात इनके कपड़ों की, तो ये कपड़े इन्हीं के हैं, मेरे नहीं हैं। अब आप सोचिए कि ये जो मन के अंदर जो हीनता की ग्रंथि काम कर रही है वो अब भी काम कर रही थी। तो सबको फिर बड़ा अजीब लगा, दोस्त भी बड़ा एम्बैरस फील किया, दोस्त की पत्नी को भी समझ नहीं आया कि ये ऐसा क्यों कह रहा है, पर खैर। तो खैर बाद में जब उनका वहां से काम हो गया तो दोनों मित्र बाहर निकले। तो इस इंश्योरेंस एजेंट ने अपने मित्र से कहा कि यार मैं तेरे से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, आज से पहले मेरी ज़िंदगी में मैंने कपड़ों के बारे में इतना कभी नहीं सोचा जितना आज, पता नहीं क्यों मेरे दिल में बार बार ये कपड़े ही घूम रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना यार, और ये सूट तेरा ही है, और मैं अगली बस एक लास्ट अपॉइंटमेंट है और मैं तुझे यकीन दिलाता हूँ कि मैं कपड़ों की वहाँ कोई बात नहीं करूँगा। दोस्त ने भी सोचा इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है, और फिर बचपन का दोस्त है, 2 बारी तो कह ही चुका है, एक बारी तो कह चुका है कपड़े मेरे हैं, और एक बारी कह चुका है कि कपड़े इसी के हैं, मेरे नहीं हैं। तो जो वर्स्ट हो सकता था वो तो हो चुका है। तो खैर तीसरी अपॉइंटमेंट पे पहुंचे और इस बार इस इंश्योरेंस एजेंट ने मन में पक्का कर लिया था कि कुछ भी हो जाए कपड़ों की बात नहीं करूँगा। और यही हुआ। अभी तीसरी अपॉइंटमेंट पे पहुंचे, वहाँ इन्होंने अपने मित्र को इंट्रोड्यूस किया, मेरे मित्र हैं, बचपन के मित्र हैं, बहुत सफल आदमी हैं, आज ऐसे ऐसे सिचुएशन हुई जिसके कारण मैं इनको अपने साथ लाया हूँ। और उन्होंने अपना काम किया इंश्योरेंस का, और ये सब लेकर अब जाने ही वाले थे। और फिर जाते जाते क्या कह रहे हैं अपने उस कस्टमर को, और जहाँ तक रही बात कपड़ों की, इनकी तो बात करनी ही नहीं है। कपड़े किसके हैं, आज मेरे हैं कल किसी और के होंगे, तो कपड़े चाहे इनके हों चाहे मेरे हों, कपड़ों जैसी चीज की बात ही नहीं करनी चाहिए। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये जो अंदर के जो क्या कहें इनको हीनता है, ये जो इनसिक्योरिटीज हैं, इन्फीरियोरिटीज हैं, ये व्यवहार में कहीं ना कहीं प्रदर्शित हो ही जाती है। ये कहानी जब से मैंने सुनी है, मैं इस पर काफ़ी चिंतन कर रहा हूँ और मुझे अपने व्यवहार को थोड़ा और गहराई से देखने में बहुत मदद मिली है। आशा है आप भी कहीं इस कहानी से रिलेट कर पाएंगे, और मुझे खुशी होगी अगर आप इस कहानी से रिलेट कर पाएँ और आप इसमें कुछ सीख पाएँ, और आप उसको अगर शेयर करें इस वीडियो के कमेंट्स में, तो मुझे बहुत खुशी होगी। धन्यवाद। नमस्कार। आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी कि एक जगह पर 2 परचून की दुकानें थी, एक जैसा साइज, एक जैसा सामान, एक जैसा दाम, लेकिन एक दुकान बहुत अच्छी चलती थी और दूसरी दुकान उतनी अच्छी नहीं चलती थी। तो जिसकी दुकान अच्छी नहीं चलती थी उसका बेटा बाहर से पढ़ लिख कर आया, तो उसने अपने बेटे से कहा कि यार पता नहीं क्या कारण है, इतने साल हो गए लेकिन हमारी दुकान पे ग्राहक कम आते हैं।
तो बेटे ने कहा मैं जरा 2-4 दिन आप लोगों को देखता हूँ जी, ऑब्जर्व करता हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। तो 2-4 दिन के बाद बेटे ने कहा पिताजी मुझे समझ में आ गया है कि हमारी दुकान पे ग्राहक कम क्यों आते हैं, और उसका कारण ये है कि देखिए जब पड़ोस की दुकान पर कोई ग्राहक आता है और सपोज उसने कहा कि 2 किलो चावल दो, तो वो दुकानदार क्या करता है कि खाली तराजू पे एक खाली लिफाफा रखता है, फिर अपनी बोरी में से कुछ चावल निकालता है, उस तराजू में डालता है लिफाफे में, फिर थोड़े से और निकालता है, थोड़े और डालता है, तब तक डालता है जब तक कितने ना हो जाएं 2 किलो। तो जैसे 2 किलो होता है लिफाफा बंद करता है, ग्राहक को देता है, उससे पैसे ले लेता है। कह रहा लेकिन जब आपके पास कोई ग्राहक आता है और कहता है 2 किलो चावल दो, तो आप क्या करते हो, पहले खाली लिफाफा बोरी के पास ले जाते हो, उस पूरे लिफाफे को ऊपर तक भर के तराजू में रखते हो, तो वो ऑब्वियसली क्योंकि 2 किलो से ज्यादा है तो फिर आप उसमें से निकालते हो, तब तक निकालते हो जब तक उसमें 2 किलो ना रह जाए, और बंद करते हो उसके बाद और ग्राहक को देके पैसे ले लेते हो। कह रहा लेकिन देखिए ग्राहक की मानसिकता पर असर ये होता है कि उसके बारे में ग्राहक को लगता है कि ये धीरे धीरे मेरे लिफाफे में बढ़ा रहा है, लेकिन आपके बारे में ग्राहक को क्या लगता है कि ये मेरे लिफाफे में से निकाल रहा है। और आप सब लोग इस बात से सहमत तो होंगे कि एक बार लिफाफे में जो चला जाए उसको लोग मानते हैं कि अब ये तो मेरा ही है। देखिए इस कहानी का से एक जो लर्निंग हम सब ले सकते हैं अपने रिलेशनशिप पे, संबंधों के बारे में, वो ये है कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आपसे और मुझसे भी ना इस तरीके की गलती हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे ना कई बार रोज पेंसिलें स्कूल में घुमाते हैं। अब जब तक बच्चा 5, 6, 7, 8 साल का है ना, इसकी कोई ऐसी बड़ी बड़ी फरमाइशें या कोई बड़ी बड़ी ब्लंडर्स या गलतियां नहीं करता है, छोटी मोटी गलतियां करता है, और माँ टोकती तो है, लेकिन पिताजी क्या कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, 2-3 रुपए की पेंसिल अगर घुमा भी दी तो इसमें इतना शोर करने की क्या जरूरत है, बच्चों को डांटो नहीं, छोटी छोटी चीज पे टोको नहीं, आखिर ये है ही कितने की। तो इससे बच्चे के दिमाग में लिफाफा उसका क्या है, फुल, कि मुझे किसी चीज के लिए कभी मना पिताजी नहीं करते। बट अब ये बच्चा होगा 15 साल का, 16 साल का, तो अब ये कह रहा है कि नहीं मुझे फोन तो आईफोन चाहिए, ओप्पो से काम नहीं चलता। तो लेकिन अब पिताजी समझाते हैं कि नहीं बेटे इसमें क्या फर्क पड़ता है, तुझे अभी इसकी क्या जरूरत है। लेकिन अब जब आपने मना करना शुरू किया है तो अब आप उसके भरे हुए लिफाफे में से निकाल रहे हैं। सिमिलरली आपने देखा होगा आजकल कई कपल्स फर्स्ट हनीमून के लिए अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी से भी ऊंचा डेस्टिनेशन चुन लेते हैं, क्योंकि उन दिनों पैसा इकट्ठा हो रखा होता है कहीं ना कहीं से। अब सपोज ये व्यक्ति अपनी हैसियत से भी ऊपर किसी ऐसे फॉरेन डेस्टिनेशन पर ले गए जिसको ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन आपको पता है आजकल EMI पर भी हनीमून के पैकेजेस मिलते हैं, तो EMI पर ये एक अच्छे डेस्टिनेशन ले जाने में कोई बुराई नहीं है, ले जाना चाहिए, सबका हक है, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार। अब हुआ क्या है कि इन्होंने फर्स्ट इंप्रेशन फॉरेन डेस्टिनेशन का दिया है, अब इनको या तो हर साल अपने आर्थिक स्टेटस को बढ़ाना चाहिए ताकि नेक्स्ट ईयर इस डेस्टिनेशन से भी ऊपर के डेस्टिनेशन ले जा सके। लेकिन अगर आप ये नहीं करते तो अब आप क्या करेंगे, अब आप ले जाएंगे अपने आय के अनुसार डेस्टिनेशन पे, क्योंकि अब तो हर साल ले जाना है ना। तो फिर अब आप ले गए गोवा, कभी आप ले गए मनाली, कभी आप ले गए अपने एरिया के आसपास। तो अब आपने क्या कर दिया है, वही किया है, उनके भरे हुए लिफाफे में से निकालना शुरू कर दिया है। तो देखिए मेरी आपको 2 सलाह है। पहली, आपका जो एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटस हो उससे एक स्टेप नीचे का जीवन जिए, और खासकर अपने परिवार के लोगों से अपने आर्थिक स्टेटस के बारे में ना झूठ बोले ना आडंबर करें, नंबर 1। नंबर 2, हर साल मेहनत करें, अपने आप को बेहतर बनाएं ताकि आप अपने आर्थिक स्टेटस को हर साल बेटर कर सकें, ताकि आपने जो पिछले साल सुख सुविधाएं अपने परिवार को दी थी इस साल आप उनको उससे बेहतर दे सके। अन्यथा आपसे भी वही गलती होगी लिफाफे में से निकालने की। और एक चीज का ध्यान रखिए, कोई भी ऐसी हर वो मांग जो नाजायज है, यदि आप उसको पहले पूरी करते थे और अब आप उसको नाजायज मान के मना कर रहे हो, तो अब आप उस लिफाफे में से निकाल रहे हो। एक चीज जो मुझे काम आई है जीवन में, बहुत मदद की है मेरी, वो ये है अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर। अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर। लोग गलती क्या करते हैं, दे ओवर प्रॉमिस एंड अंडर परफॉर्म। ओके, अपने आसपास के लोगों के साथ आडंबर ना करें, अपने को मेहनत करें, हर साल अपना स्टेटस बढ़ाएं, अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं, लेकिन जिए अपनी एक्चुअल आमदनी से एक स्टेप नीचे, जिसको आप हमेशा मेंटेन कर सकें। थिंक अबाउट इट।